हाय एवरीवन। ये रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में जो एहतजाज हैं और हड़तालें हैं, इनकी मतलब फ्रीक्वेंसी में थोड़ा इजाफा देखने में आया है। खा वो हड़ताल किसी खाने के हवाले से हो, खा वो हड़ताल महंगाई के ख़िलाफ़ हो। तो हमारा ना बड़ा एक कॉन्सेप्ट, एक रिवायती कॉन्सेप्ट है एहतजाज और हड़तालें करने का, कि सड़कें ब्लॉक कर दो, तोड़ फोड़ कर दो, सरकारी इमारतों में घुस जाओ, और अगर आप बिजली के खिलाफ कर रहे हैं तो वापडा के दफातर में घुस जाओ, वहां पे जाके मुलाजमीन को मारो, बेचारों को जो खुद नौकरी करते हैं। तो जिस तरह से दुनिया में रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, दुनिया जदीदियत की तरफ माइल है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जो एहतजाज करने के, अपनी बात मनवाने के तरीक़ाकार हैं, उसमें को तब्दीली लाएं, उसको चेंज करें। कब तक हमारी सड़कें टूटती रहेंगी, ब्लॉक होती रहेंगी? कब तक हमारी मुल्क में जलाओ घिराओ, आग, तोड़ फोड़, नफरत, बेचैनी, ये चीज़ें रहेंगी? तो इसका जो तरीक़ेकार होना चाहिए वो ये है कि एहतजाज का मकसद आपके जो मुतालबात हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, कि उनको जो इक़्तिदार वाले हैं वो तस्लीम करें और आपको आपके हकूक़ मिलें। आपका मकसद तो ये होना चाहिए, और इस मकसद के लिए ये वाली स्ट्रेटजी तो बिल्कुल फ्लॉप है। आप देख लें क्या बनता है वहाँ पे। थोड़ी देर का के वो ऊपर से आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो आती है और आपको चुपचाप करवा के आपको तसल्लियाँ दे के चली जाती है। बाकी आपके मसाइल तो फिर वैसे ही रहते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या होता है? तो इस पे आज हमने बात करनी है। अच्छा, अभी मैं ना आपकी बातें सुन रहा था तो मुझे बार बार फिर वही ख्याल आ जाता है कि हम लोग शायद इन पिछले 75-76 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, हम लोग कौम नहीं बन सके। हम हजूम बन जाते हैं। हमारे एहतजाज भी कोई कोई ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज नहीं होते, एक हजूम होता है। जैसे एक एक्सीडेंट हुआ या कोई तमाशा लगा हुआ है, 10 बंदों ने रुक के देखा, 10 बंदे में से 6 उनके साथ के हो गए, 2 बंदे उनके खिलाफ हो गए, 2 बंदे बगैर किसी राय दिए हुए गुजर गए। मेरे ख्याल में तो एहतजाज पाकिस्तान में इस हद तक ही सिर्फ होता है, या रोड ब्लॉक करके जो वहां से गुजरने वाले लोग होते हैं उनके लिए होता है। अगर हम लोग आज के दौर के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल में जैसा जैसा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हमें अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह इन चीज़ों को एहतजाज के लिए अब यूज़ करना चाहिए, ताकि लोगों तक आपकी आवाज़ ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सड़क ब्लॉक करने से तो तंग हो सकते हैं। आपका इंस्टाग्राम देख के कोई बंदा, आम आवाम तंग नहीं होगी। हाँ, लेकिन जिस महकमे के बारे में बात की जाएगी वो जरूर तंग होगा और आपका मसला हल करने के लिए काम जरूर करेगा वो ना। एहतजाज और अपने जो मुतालबात होते हैं वो मनवाने का जो एक आइडियल तरीका हो सकता है, आइडियल तो नहीं कहना चाहिए, खैर बेहतर तरीका वो ये हो सकता है कि जब तक आप उन मुतलका इदारों को माली तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, या उनका जो सरमाया जब तक खतरे में नहीं पड़ेगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हम्म। मसलन कैसे? आप महंगी बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो एहतजाज का तरीका तो ये होना चाहिए कि आप सिवाय चंद एक बहुत बुनियादी ज़रूरतों के, जैसे मोटर है, पानी की मोटर है, पानी के बगैर तो नहीं कोई बंदा चल सकता ना, वो तो ज़रूरत है हर घर में, हर फर्द को चाहिए। तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बंद कर दें। बिल्कुल। अगर वो घर में खुदा न खास्ता पेशेंट है, दूसरी को मजबूरी है, वो एक अलहदा बात है, लेकिन आप बंद कर दें ये चीज़ें। जी। एसी, पंखे, बाकी गैर ज़रूरी जो है बिजली आप यूज़ करते हैं, बंद कर दें। और जाहिर है इससे आप तंग तो होंगे, लेकिन आपकी ये सिर्फ एक हफ्ते की तंगी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूनाइट होके एक हफ्ते तक ये काम करते हैं, तो जनाब वो खुद आके मिन्नतें करेंगे, जनाब है चलाओ असी ਤੁਹਾਡੇ बिल ना इतना रैत कर देने, फलाना मिल जाएगा, ढमकाना मिल जाएगा। जब तक आप
माली तौर पे उनको नहीं हिलाएंगे ना, जब उनको नजर आएगा कि भाई इतने अरब रुपया रेवेन्यू हमारा आना है, जो कि नहीं आएगा, एक हफ्ता भी बंद हो गया ये चीजें, तो भाई कैसे नहीं मानेंगे वो। उन लोगों की तनख्वाहें, उसका रेवेन्यू, वो सारा कुछ वो तो जाम हो जाएगा ना जब उनको सरमाया नजर ना आता हुआ देखेंगे वो लोग। तो ये तरीकेकार होना चाहिए कि आप उनको ऐसे ही मतलब जगह से पकड़ें कि पता चले उनको। आप जलाओ गिराओ करके तोड़ फोड़ करके चले जाएंगे, और इसका नुकसान भी वो आपके बिल के थ्रू ही वो लेंगे, पूरा करेंगे। ये बिल्डिंगें भी वो आपके पैसों से वो करवाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ आपके एहतजाज का? आप बजाय उसको कम करवाने के, आप तो मजीद नुकसान कराए। तो यही बात है कि आपको अपनी कौम को बिल्ड करना पड़ेगा इस मामला में। ये एक मामले नहीं है, जिंदगी के हर पहलू में आपको एजुकेशन, अपने सिर्फ एजुकेशन किताबी नहीं, अमली जो उनके हैं ना, वो आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी अपनी कौम को। उसमें आपको सिखाना पड़ेगा कि आपने कैसे अपने हकूक के लिए बात करनी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है, एक पीएचडी बंदे को भी एक एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती एक किसी भी महकमे में काम निकलवाने के लिए। उसको नहीं पता मैंने वापडा में कैसे काम करवाना है, उसको नहीं पता मैंने तहसीलदार के दफ्तर में जाके एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। वहाँ पे एक 10 पढ़ा हुआ बंदा जो उसके ऑफिस के बाहर बैठा होता है, वो 1000 रुपया एक एप्लीकेशन लिखने का ले लेता है। तो आप अपने हकूक कैसे ले सकते हैं? आप फिर एक बात याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट अदारे होते हैं वहां पे बगैर एप्लीकेशन कोई काम नहीं होता। आप जबानी जाके एक बंदे को 10 दफा कहेंगे ना, वो आपका काम नहीं होगा। आप वही वहां पे जाएंगे, आप एप्लीकेशन लिख के देंगे, आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसा देखा है कि एप्लीकेशन नहीं दी, कोई काम नहीं किया, बस 10 बंदे बाहर निकले हैं और एहतजाज करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे मामलात मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, वो पुलिस तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। चोर पकड़ लिया है, आपने पकड़ लिया, भैया पुलिस को बुलाएं, उसको दे दें, उसके हवाले कर दें। नहीं, वो उसको मारेंगे, वो मर जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वो उल्टा पुलिस आपको तंग करेगी। वो ये बहुत सारे मसाइल हैं हमारी जिंदगी में, ये छोटे छोटे हैं जिस पे हम लोग बात ही नहीं करते, सुनना भी नहीं चाहते हम लोग। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें अपने जो मामलात हैं उनमें थोड़ी जो है वो शऊरी तरीके से उसको हल की तरफ जाना चाहिए। और दूसरा, ये जो जलाओ गिराओ हड़तालों ये वाला जो कल्चर है, अब इससे देखें, जो मतलब आज आप एक मुल्क नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया, मतलब अगरचे कि एक मुल्क है, पूरी दुनिया एक मुल्क की ग्लोबल सूरत में वर्ल्ड है, बन चुकी है ना अब दुनिया बिकॉज सारे। वी आर द पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर आप इस तरह से तोड़ फोड़, अमन अमान की खराब सूरत हाल इस तरफ जाएंगे, तो देखने वाले क्या सबक लेंगे, क्या मैसेज लेंगे आपसे? वो यही कहेंगे ना कि भाई ये शिद्दत पसंद है, बिल्कुल। ये लोग इनमें बर्दाश्त नहीं है, ये कौम नहीं है, तो हम इनके साथ कौन सी ट्रेड करें, हम इनकी कौन सी बात माने, हम फॉरेन पॉलिसी में इनको क्या स्पेस दें। तो बिल्कुल। वो तो आपके पहले ही खिलाफ हैं, वो पहले ही कहते हैं कि ये मुल्क जो है वो मतलब हमेशा वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पान भी जो है वो भी जब भी जाते हैं तो वो कहते हैं मांगने के लिए आ गए हैं, तो भाई वो तो पहले ही तंग है, वो तो पहले ही कहते हैं कि ये कुछ नहीं करते। तो ऊपर से जब आप इस तरह की चीजें उनको देखने को मिलेंगी, तो उनका स्टांस और ज्यादा मजबूत हो जाता है, और फिर वो जाहिर है पाकिस्तान को, हमारे मुल्क का उसका नुकसान होता है। तो लिहाजा हर जो काम है उसका कोई तरीक़ेकार होना चाहिए, और हमारी जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस कौम को शऊर दे जाएं, इस कौम को की बेहतरी के लिए इनको को तरबियत का अहतमाम कर दें, ताकि ये वाले मामलात हों। ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स होते हैं सोसाइटी में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फिर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर दिया जाता है इन चीज़ों को, मतलब जिस तरह से हमारा रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन जो है वो किसी तरीक़ेकार के तहत होना चाहिए, तभी हम जो है वो अपने ना सिर्फ मकासद में कामयाब होंगे, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमें इज्जत की निगाहों से देखेगी। बिल्कुल, हमें अपने अंदर एक तो पहले नंबर पे बर्दाश्त पैदा करनी है,
अगर हमें अपने हकूक़ की ज़्यादा फ़िक्र है ना, तो इसी तरह हमें अपने फ़राइज़ का भी पता होना चाहिए, और हमने अपने हकूक़ लेने कैसे हैं इसका भी हमें पता होना चाहिए। हमने फ़राइज़ अदा कहाँ करने हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। बिजली तो चोरी करें, लेकिन हम लोग कहें कि नहीं जी, वापडा वाला मेरा कनेक्शन काटने ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बिजली पूरी यूज़ करें तो पूरा बिल भी अदा करें। आप सारी चीज़ों को अगर मैनेज करके चलेंगे तो ही लाइफ सही चलेगी, मुल्क सही होगा, और हम लोग तरक्की करके आगे जा सकेंगे। जी बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको ये हमारी बात जो है, आपने इसको फॉलो किया होगा और पसंद भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह